कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो 1 जून का एग्जिट पोल का पोल खोल। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके मीडिया को बताया कि एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया, उनके ऊपर दबाव बना होगा। पुराना इतिहास 2004 में एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। बीजेपी को 267 से 270 565 दी गई थी। नतीजा आया, बीजेपी ध्वस्त हो गई थी। 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ। बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया। 138, 145, 115, 160, 185, 135, 192 और नतीजा आया मात्र 77 सीटें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40, बीजेपी को 25 सीटें आई थी। एग्जिट पोल के एक भी नतीजे सही साबित नहीं हुए। पंजाब में 93 सीट हमें कोई नहीं दे रहा था। दिल्ली में 0 से 6 लोग दे रहे थे। पहली बार में एग्जिट पोल देश में पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। अगर नतीजे इन एग्जिट पोल से मैच नहीं होंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती। क्या इन्होंने अब तक गलत साबित होने पर माफी मांगी है? कल गिनती में पूरी तरह से सावधानी होनी चाहिए, अंदर और बाहर दोनों जगह मतगणना केंद्र में। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो 1 जून का एग्जिट पोल का पोल खोल आपके सामने मैंने इस पत्रकार वार्ता में दिखा दिया। और ऐसा एग्जिट पोल दिया है। अभी केरल का भी मैं आपको दिखाता हूं। वहां भी भाजपाई कई बेचारे मूर्छित होकर गिर गए, उनको पानी वानी छिड़कना पड़ रहा है कि इतना वोट परसेंटेज। ये केरल में एनडीए को 27% वोट शेयर आ रहा है। बीजेपी को, एनडीए को केरल में लेफ्ट पार्टी का जहां शासन है वहां लेफ्ट पार्टी से ज्यादा 27% वोट शेयर आ रहा है। तो ये कहां तैयार हुआ है भाई एग्जिट पोल? ये कहां पे बनाया गया एग्जिट पोल? सीटें हैं 25, दिखा रहे हो 33। सीटें हैं 4, दे रहे हो 8। सीटें हैं 5, दिखा रहे हो 8। सीटें हैं 10, दिखा रहे हो 16 से 19। ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो मैं तो एक मायने में एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया है कि भैया एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना। उन पे दबाव बना होगा एग्जिट पोल के नंबर बदलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, हम ऐसा नंबर बदल देते हैं जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करेगी। तो यह काम हुआ है। अब मैं एग्जिट पोल के पुराने इतिहास आपके सामने एक एक करके रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 2004 में एग्जिट पोल के नतीजे आए थे और इंडिया साइनिंग का तगड़ा जोरदार नारा दिया गया था। और उस इंडिया साइनिंग के नारे में एक ने बीजेपी को 268 सीट दी थी, दूसरे चैनल ने 267 दी थी, तीसरे ने 270 दी थी, चौथे ने 263 दी थी, पांचवें ने 265 दी थी। और जब नतीजे आए तो बीजेपी 2004 में ध्वस्त हो गई। आते हैं, जल्दी की बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ और उस वेस्ट बंगाल के चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया 200 पार, 200 पार, 200 पार। पश्चिम बंगाल में 200 पार। सब कह रहे थे कोरोना है, मत प्रचार कीजिए। बोले नहीं, हम तो कोरोना में भी 200 पार, 200 पार करेंगे। एक टीवी चैनल ने बीजेपी को दिया 121, दूसरे ने दिया 148, तीसरे ने दिया 115, चौथे ने दिया 185, पांचवें ने दिया 132, छठवें ने दिया 115, सातवें ने दिया 160, आठवें ने दिया 192, नौवें ने दिया 185 और 10वें ने दिया 135। 10 टीवी चैनल के ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं 2021 के वेस्ट बंगाल के। नतीजे आने के पहले पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपाई लड्डू बांट रहे थे, नाच रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। और जब नतीजे आए
तो जो टीवी चैनल 192 सीट दे रहे थे बीजेपी को, 192 सीट वेस्ट बंगाल में 2021 में नतीजे आए तो मात्र 77 सीट निकली। 77 सीट आई थी बीजेपी की और सारे टीवी चैनल उनकी सरकार बनवा रहे थे। तो ये एग्जिट पोल का इतिहास है। एग्जिट पोल एक नहीं अनेक बार हिमाचल में, हिमाचल का एग्जिट पोल मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। हिमाचल के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिली थी, जो सही सही परिणाम आया था, 40 सीट और बीजेपी को मिली थी 25 सीट। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसमें एक ने दिया था बीजेपी को 41, दूसरे ने दिया था 39, तीसरे ने दिया था 40, चौथे ने दिया था 32, पांचवें ने दिया था 33 और छठवें ने दिया था 34। ये दिया था हिमाचल प्रदेश में और आई कितनी? 25। एक भी एग्जिट पोल के नतीजे सही नहीं साबित हुए। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, बताऊंगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता पिछले 2 दिन से लगातार एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और कल मतगणना को प्रभावित करने से पहले की एक नाजायज कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज की ये पत्रकार वार्ता है कि कैसे ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद को, किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है। और इस मामले में मैं एग्जिट पोल करने वाले जितनी भी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने कि कृपा करके देश के लोगों, हमारे एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये कौन कह रहा है? एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां। और क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्होंने खुद अपने एग्जिट पोल को हास्यास्पद बना दिया, अविश्वसनीय बना दिया और देश की जनता को बता दिया कि कभी भी इस एग्जिट पोल पर भरोसा मत करना। और ऐसा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में, एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार घटित हुआ है। क्या घटित हुआ है? अब मैं शुरू करता हूं झारखंड से। एक राज्य है झारखंड। इस झारखंड राज्य में सीपीआईएम चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वहां पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहां पे लिखा हुआ है सीपीआईएम को 2 से 3 सीटें। सीपीएम चुनाव ही नहीं लड़ रही और दे रहे हैं उसको 2 से 3 सीट, और सीपीआईएमएल भी जो चुनाव लड़ रही है वो 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। दूसरा, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 सीट पे और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। कांग्रेस खुद 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। तीसरा, उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दिया जा रहा है 6 सीट। कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दी जा रही है 6 सीट।